गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि VBU के सेमेस्टर 6 में कितने मेजर पेपर पढ़ने हैं और सिलेबस क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम आप सबको बताया कि भाई सेमेस्टर 5 का अभी भी एग्जाम कंप्लीट हुआ है और सेमेस्टर 5 में भाई कितने मेजर पेपर थे, तो थोड़ा सा हम आपको आइडिया दें। देखिए, सेमेस्टर 5 में कुल मैथमेटिक्स मेजर पेपर का हम बात कर रहे हैं। तो एक था मेजर 9 जिसमें हमने रिंग थ्योरी पढ़ा, एक था मेजर 10 जिसमें हमने पढ़ा मेजर 9 में हमने रिंग थ्योरी, मेजर 10 में हमने थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन जिसको रियल एनालिसिस 2 भी बोल रहे थे। तो हमने मेजर 10 में रियल एनालिसिस 2 पढ़ा और हमने स्टूडेंट मेजर 11 में मैकेनिक्स पढ़ा। तो ये सेमेस्टर 5 खूब बच्चों का अच्छा एग्जाम गया है। और अब बारी है सेमेस्टर 6 का, जिसमें हम लोग खूब मेहनत करने वाले हैं और इस बार आप लोग को बहुत अलग एक्सपीरियंस देंगे, एकदम विश्वास करिए। तो सेमेस्टर 6 का क्लास जो है कल से शुरू होना है, मैंने कि 12 जुलाई से शुरू होना है। तो सेमेस्टर 6 में कौन कौन पेपर है, तो MJ 12 होगा जिसमें हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशनल रिसर्च, जिसको पहले LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो क्लास 12 में पढ़े थे ना, उसी तरीके का है कॉन्सेप्ट वहाँ, और यहाँ पे एक्सटेंशन होगा और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक मेजर 12 है और एक मेजर जो है 13 है जिसमें लीनियर अलजेब्रा है, और एक मेजर 14 है जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है एंड MJ 15 है। एक मेजर पेपर 15 है जिसमें हम बात कर रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो ये मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14 कुल 4 पेपर पढ़ने हैं आपको, है ना। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। हालांकि आप लोगों के लिए जो सिलेबस को है बहुत ही आसान करके, मैंने जो आपका एक्चुअल सिलेबस है वो देख करके हम लोग खूब अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सेमेस्टर 6 BSc मैथ सिलेबस VBU हजारीबाग, इस सिलेबस में क्या क्या है थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट मेजर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको ऑपरेशनल रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर 12 अभी जैसे हम बताएं कि ऑपरेशनल रिसर्च है, इसमें भाई 3-4 यूनिट्स है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला यूनिट ना स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कॉन्वेक्सिटी एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे पहला यूनिट है, इसमें फॉर्मेशन एंड एग्जांपल्स, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन, कॉन्वेक्स एंड पॉलीहेड्रल सेट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, बेसिक सॉल्यूशन, मैंने खूब अच्छे खासे पॉइंट्स आपको पढ़ने यूनिट 1 में। यूनिट 2 में सिंपलेक्स मेथड है, बहुत मजेदार है, जिस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता था ना क्लास 12 में हमने सॉल्व करा, तो यहाँ पे भी एक है सिंपलेक्स मेथड। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट डुअलिटी एंड थर्ड वन, फिर चौथा यूनिट में ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, और फिफ्थ यूनिट में है स्टूडेंट गेम थ्योरी। बस यही 5 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में पहला यूनिट है वेक्टर स्पेस, दूसरा यूनिट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोर्थ यूनिट है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इस तरीके से कुल, और एक अगला है एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स, ये 5वां यूनिट है। हो सकता है कि अभी लग रहा हो कि हम क्या क्या बात कर रहे हैं, सब सिलेबस क्या क्या है। जब हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे तो एक एक टॉपिक आपको बड़ा डिटेल से समझ में आएगा। बस आप अभी सिलेबस को देख सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि मेजर 14 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है जी। पहले रूट में प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, यूनिवाइएट डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद यहाँ पे है कोरिलेशन, रेग्रेशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स, ये है। फिर अगला ये लास्ट में लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सीधा सीधा है, पहले यूनिट में लैपलेस ट्रांसफॉर्म, दूसरा है फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। यही 4 जो है आपका 3 यूनिट है इसमें बस। अच्छा, चौथा भी एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन सॉल्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल प्रॉब्लम, सॉरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये 4 यूनिट स्टूडेंट आप लोग को पढ़ना है। अब देखिए, क्लास अभी से ही शुरू होना था, लेकिन आज मैंने सॉरी कल से ही क्लास शुरू होना था, लेकिन कल से भाई थोड़ा सा हमको और टाइम चाहिए, 1 से 2 दिन और, क्योंकि अभी आप लोग शायद अनुभव भी कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी लाइट प्रॉपर नहीं जल पा रहा है ना। ये लाइट जैसे एक दिन बिजली गिरा, आसमानी बिजली, तो उसी में ये लाइट फ्यूज हो गया, तो अब उसको रिप्लेसमेंट के लिए दिया गया। और यहाँ पे जैसे पहले ट्यूब वगैरह जलाते थे, तो थोड़ा सा इस कैमरे में दिक्कत होता है। पहले हमारे पास एक कैनन का कैमरा था, समझे, तो कैनन के कैमरा में वो ट्यूब वगैरह पे चल जाता था, और इस पे ट्यूब करेंगे ना तो फ्लिकरिंग करता है, मैंने ऐसे ऐसे कैमरा में आता है। और इसके लिए पैनल लाइट चाहिए, और पैनल लाइट ये जैसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था खरीदे हुए, खराब हो गया, ज़्यादा इतना यूजेज ही है, 6 घंटा 7 घंटा एक बार में चलता है, तो इसलिए खराब हो गया वो, और उसके लिए फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है, और इसको रिप्लेसमेंट में भी डाले हैं। तो दोनों में चाहे ऑनलाइन वाला पहले आ जाए, चाहे रिप्लेसमेंट वाला पहले आ जाए। अब ये सब से धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हाँ, एक बैकअप के लिए होना चाहिए हम लोग के पास, लाइट हो, चाहे माइक हो, चाहे ये सब कुछ और भी छोटे छोटे चीज़ें, तो ये अब बैकअप में भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम 14 से ना शुरू करके स्टूडेंट
हम 15 से ये क्लासेस जो है आपका 15 जुलाई से शुरू करेंगे, मैंने आज हो गया 11, आज से 4 दिन के बाद एकदम श्योर रहिए, चिंता मत करिए। 4 मेजर पेपर है, मॉर्निंग इवनिंग करके शुरू करेंगे। आप लोग का जो टाइम है स्टूडेंट, अगर सारे बच्चे सुबह 7 बजे वाला क्लास को एकदम प्रेफर करेंगे, 7 बजे वाला, तो 7 बजे एक सुबह लेंगे और बच्चों एक 7 बजे हम शाम लेंगे। तो यही 2 टाइम आप लोगों का रहेगा, सुबह 7 शाम को 7, एक साथ 2 मेजर पेपर शुरू होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का टाइम रहेगा 15 तारीख से। चलिए ठीक है जी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।